दिया जाता है। अब वेडनेसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बहुत ख्याल आते हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये खासियत हमारे खानदान में है, ख्याल सबको आते हैं। अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना सकते हैं, इसीलिए हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ता बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो वेडनेसडे फौरन बोलती है, जैसे गुडी एडम्स, जिसके बारे में आपने बताया था कि वो मेरे डैड के खानदान की है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, बहरहाल तुम होशियार रहना, क्योंकि गुडी एडम्स बदला चाहती थी, जिसके चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाई। फिर सबके माँ बाप अपने अपने बच्चों से मिलकर जा रहे थे। रूममेट अपनी मॉम को कहती है, आप फिक्र मत करना, जब मुझे वेयरवुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊंगी। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे वही किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। वो किताब लेकर वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है, कहती है कि उस अनजान लड़की को आपने मारा था, मैंने देखा था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसे मॉन्स्टर ने मारा है, क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हो। मैं ये बात अब पुलिस को बता दूंगी। जिस पर प्रिंसिपल कहती है, नहीं, उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था, और उस दिन उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी। इनकी बातों के दौरान इन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। ये चेक करने जब वहाँ जाती हैं तो पता चलता है कि बाहर ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ। अब वेडनेसडे अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जला के बैठी थी, क्योंकि वो गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही, मगर तभी इधर उसकी रूममेट आ जाती है। साथ ही उसे एक खत भी मिलता है जिसमें कोई उसे गुफा में मिलने बुलाता है। जब वेडनेसडे अपनी रूममेट के साथ वहाँ जाती है तो गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई है। यहाँ दरअसल जेवियर और उसके साथी थे, जो वेडनेसडे को सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। यहाँ वेडनेसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखती है कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। इसे जैसे वो हाथ लगाती है तो उसे ख्याल आता है जिसमें वो उसी लड़की से मिलती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी, और ये और कोई नहीं बल्कि गुडी ही है। वो वेडनेसडे को एक महल दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इस महल को ढूंढकर यहाँ आना होगा। जब वो ग्राउंड में खड़ी उस लाइन को देख रही थी जहाँ आग से कुछ लिखा था, तो तभी उसके पास जेवियर आता है, जिससे वो बात नहीं करती क्योंकि नाराज थी। उसे लग रहा था कि हो ना हो जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। फिर वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है, जो अभी भी बेड पर था और उसकी हालत भी खराब थी, इसीलिए वो उसे कोई बात नहीं कर पाती। अब वेडनेसडे अपने दोस्त वेटर से मिलने जाती है और उसे उस महल जो गुडी ने दिखाया था उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो, जिस पर वो मना कर देता। अब यहाँ तो उसका काम नहीं हुआ, इसीलिए वो तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है और उससे भी वही सवाल करती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो, मगर तभी उसकी नजर इसी महल की पेंटिंग पर जाती है जो जेवियर ने पहले से ही बनाई हुई थी, जिस पर वो बताता है कि ये जगह रात को मेरे सपने में आई थी तो मैंने इसे बना दिया। अच्छी बात ये थी कि जेवियर इस जगह के बारे में जानता भी था। तब उससे महल का पता लेकर वेडनेसडे वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मेयर पहले से ही मौजूद था, और क्योंकि वो जान गया था कि असली कातिल कौन है तो वेडनेसडे उसकी गाड़ी में ही छुप जाती है। मगर जैसे मेयर की गाड़ी शहर में पहुँचती है तो कोई उनकी गाड़ी को ठोक देता है, जिससे मेयर का एक्सीडेंट हो गया था। वो काफी जख्मी हो जाते हैं, उनकी हालत मरने वाली हो गई। फिर अब रात के वक्त वेडनेसडे वेटर और अपने रूममेट के साथ उसी महल में आती है। यहाँ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इधर रह रहा है, क्योंकि मोमबत्तियाँ गर्म थी और ये कमरा बिल्कुल साफ था। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है, जिससे बचने के लिए ये लोग छुप जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया था उनके जिस्म के कटे हुए हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब वेडनेसडे अपने दोस्तों को मॉन्स्टर से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से ले जाती है। ये वेटर के घर जाते हैं, जहाँ जैसे उसकी डैड आते हैं तो वेडनेसडे उन्हें कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो जब उन्हें महल में ले जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब जिस्म के कटे हुए हिस्से जो पहले यहाँ पर रखे हुए थे अब वो वहाँ पर नहीं पड़े थे, जिससे पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी। अब जब वेडनेसडे एकेडमी आती है तो वहाँ उसे प्रिंसिपल मिलती है, जो कहती है कि तुम्हें मैंने कहीं भी जाने से मना किया था, मगर तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। जिस पर वो जवाब देती है, मैं सच का पता लगवाने गई थी, इसीलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें वो जादूगर था और वेडनेसडे खुद थी। बताती है कि इसीलिए वो अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एकेडमी के लिए मैं खतरा हूँ, मगर खतरा दुश्मन कातिल तो कोई और ही है, जबकि मैं तो इस एकेडमी और सबको बचाना चाह रही हूँ, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। प्रिंसिपल कहती है नहीं,
तुम कहीं नहीं जाओगी। आगे से ऐसी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगी। और वहाँ से वो ये कहकर चली जाती है। वो जब अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है कि रूममेट अपना सामान पैक कर रही है क्योंकि वो यहाँ से जा रही है। वो गुस्से में वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम ही निकलवाना आता है, फिर चाहे इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जान क्यों न चली जाए। आज वो अजीब सा मॉन्स्टर हमें भी मार देता। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसीलिए कमरे में एक जगह बैठकर वो उस बॉक्स को देखने लगती है जो वो जादूगर के महल से चुरा कर लाई थी। उसे बॉक्स के नीचे एक खत मिलता है जिसमें वेडनेसडे की अपनी ही बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। जो देख वो कहती है, मेरी एडम्स फैमिली, जादूगर, मॉन्स्टर और मैं शायद किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। और जब ये बात मेयर को पता चली तो किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया। मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, देखना। अब मेयर की मौत हो गई थी और जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो वेडनेसडे वहाँ आती है और सोचने लगती है कि कातिल यहाँ आए लोगों में से कोई है। मगर तभी उसे जंगल में कोई दिखता है। वो पीछे करती है तो पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि उसका अंकल है। अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है तो कुछ वक्त के लिए मुझे छुप के रहना होगा। तब वेडनेसडे उन्हें एक केबिन में छुपा देती है और मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस पर वो कहती है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा। वहाँ एक तिजोरी में डायरी है जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा है। आधी रात को वेडनेसडे उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ जेवियर पहले से ही मौजूद था। तब ये उसे कहती है, जहाँ जहाँ मॉन्स्टर से हमला हुआ है वहाँ तुम पाए गए हो तो हो ना हो मॉन्स्टर तुम ही हो। मगर वो उसकी बात को अनसुनी करके यहाँ से चला जाता है। तभी इधर उसके अंकल आते हैं। ये मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा था कि ये मॉन्स्टर किसी के कंट्रोल में भी आ सकता है और फिर बस ये अपने मालिक के कहने पर ही काम करता है। रात के वक्त वो अपने साथी हाथ को कहती है कि मैं वेटर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तू मेरी डायरी का ख्याल रखना। कि जब वेटर के साथ गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसने गुफा को सजाया हुआ है क्योंकि वो उसे शादी के लिए पूछने वाला था। वापिस आकर वेडनेसडे देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसकी डायरी कोई चुरा कर यहाँ से ले गया है। फिर जैसे ही वो अपने साथी हाथ को देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसकी हथेली में किसी ने चाकू आर पार कर दिया था और अब उसमें जान नहीं थी, वो मर गया था। फिर वो हाथ को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास आती है और दुखी होती हुई कहती है, प्लीज अंकल कैसे भी करके हाथ को जिंदा कर दीजिए। तब अंकल बार बार बिजली के झटके उसे देते हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। वो उसे पूछती है, अच्छा तुम पर हमला किसने किया था? जिस पर इशारों से वो बताता है कि मैंने नहीं देखा क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। जिस पर वेडनेसडे गुस्से से भर जाती है, कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो जो भी है। और वो प्रिंसिपल को आकर कहती है किसी ने मेरे कमरे में तोड़ फोड़ कर दी है, साथ ही कोई उस डायरी को भी चुरा कर ले गया है। वो कहती है वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी तो तुम्हारे पास कैसे आई? तुम ऐसी हरकतें मत करो कि एकेडमी को बंद करना पड़े, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर जब वेडनेसडे वहाँ से जा रही थी तो तभी उसके पास उसके साथी आते हैं और उसे जानकारी देते हैं कि गैरेट जिसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पर था उसकी मॉम को किसी ने डबोकर मारा था और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने हथिया ली थी। डॉक्टर नाम सुनकर वेडनेसडे को दिमागी डॉक्टर पर शक होता है, इसीलिए वो सीधा उनके पास जाती है। कहती है कि मैं जानती हूँ आपके अंदर गैरेट की मॉम की आत्मा है जो सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, अब बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुन डॉक्टर को जरा भी समझ नहीं आती कि क्या बोल रही थी, इसीलिए वो फौरन प्रिंसिपल को कॉल करती है। कहती है वेडनेसडे आई थी, उसका बर्ताव काफी अजीब था, उल्टी उल्टी बातें कर रही थी वो। अब तभी यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। अब डॉक्टर तो मर गई थी, इसीलिए वेडनेसडे की शक की सुई अब जेवियर पर आ जाती है, इसीलिए वो उससे मिलने उसकी कैबिन में जाती है। यहाँ उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है जिससे उसका शक और पक्का हो जाता है। अब तभी इधर पुलिस भी आकर जेवियर को पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को यहाँ पर वेडनेसडे ने ही बुलाया था। अब जब वेडनेसडे कमरे में आती है तो उसकी रूममेट वापस आ गई थी। कहती है तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया। फिर इसके बाद वेडनेसडे वेटर के पास जाती है जहाँ उसे फिर से कुछ ख्याल आने लगते हैं जिनमें वो देखती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वेटर ही है जिसे वो पसंद करती है। मगर फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कहती, उसे एक जगह पर लाती है और फिर कहती है कि जेवियर को तो फंसाया जा रहा है जबकि असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो। मगर वो इसके लिए बार बार मना करता है। तभी यहाँ वेडनेसडे के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। अब वेडनेसडे उस पर जुल्म करना चाहती है मगर उसके दोस्त ऐसा करना नहीं चाहते, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वेटर के डैड पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाते हैं और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वो उन्हें कहती भी है कि असली कातिल आपका बेटा है, वही मॉन्स्टर है ये। मगर
मगर वो उसकी एक नहीं सुनते। फिर जब वो यहाँ से जा रही थी तो वेटर उसके पास आता है, कहता है कैसा लगा हारना, अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है बच्चों। जिसके बाद प्रिंसिपल भी वेडनेसडे को कह देती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी, इसीलिए तुम्हें एकेडमी से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वेटर ही असली मॉन्स्टर है, मगर फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनती और जाने का कहती है। तब आखिरी बार वेडनेसडे जेवियर से मिलने जाती है जो जेल में बंद था और उससे नाराज भी था क्योंकि वेडनेसडे ने ही उसे पुलिस के हवाले किया था। हालांकि वो उसे बताती भी है कि मॉन्स्टर वेटर है और उसने मेरे जरिए तुम्हें फंसाया है। वो उसकी एक नहीं सुनता, कह देता है इस सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, अगर तुम ये एकेडमी छोड़ के चली जाओगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद वो एक सेकंड भी नहीं रुकती और यहाँ से चली जाती है। वो अपने कमरे में आकर अपना सारा सामान पैक करती है, जिसके बाद वो सभी से आखिरी मुलाकात करती है। सबसे आखिर में वो अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल में जाती है, कहती है मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर हो सकता है। और उस दिन गुफा में धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही थी। जिस पर वो कहता है नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे, जबकि प्रिंसिपल कभी भी लाल जूते नहीं पहनती। ये बात सुनकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। वो अपनी उसी टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे और कहती है बाकी लोग तो बिला वजह मारे गए हैं, जबकि असली कातिल तो तुम ही हो। तुमने ही वेटर को अपने कंट्रोल में करके उसे मॉन्स्टर बनाया और धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बना लिया, अपने इशारों पर नचाकर लोगों को उसके जरिए मरवाया। तभी यहाँ वेटर भी आ जाता है जिसे वो टीचर कहती है जल्दी करो, वेडनेसडे को मार दो। लेकिन दरअसल की वेटर नहीं थी बल्कि प्रिंसिपल थी जो रूप बदल कर यहाँ पर आई थी। और अब टीचर प्रिंसिपल के गले में जहर का इंजेक्शन घुसा देती है जिससे प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है। फिर वो वेडनेसडे को भी बांध कर जादूगर की गुफा में ले आती है। गुफा में आकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि जिन मरे हुए लोगों के जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा किया गया था वो दरअसल जादूगर को दोबारा से जिंदा करने के लिए किए गए थे। तभी यहाँ टीचर जो असली विलन थी वेडनेसडे को बताती है कि जब गुडी ने जादूगर को मारा था तो गुडी ने अपने खून से जादूगर की कब्र पर एक ताला लगा दिया था और अब जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गुडी की फैमिली मतलब एडम्स फैमिली के ही किसी इंसान का खून चाहिए, साथ ही पूरे चांद की रात भी हो। और अब हमें ये सुनहरी मौका मिल गया है जादूगर को जिंदा करने का, क्योंकि एडम्स फैमिली से तुम हो और आज पूरे चांद की रात भी है, हम तुम्हारा खून लेंगे। जिसके बाद टीचर वेडनेसडे के हाथ पर कट लगा देती है जिससे उसका खून निकलने लगता है। फिर वो उसके खून से जादूगर की कब्र का ताला खोल देती है और फिर अगले ही पल जादूगर भी जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो वेडनेसडे को चाकू मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो एकेडमी को खत्म करने के लिए चला जाता है। अब तभी यहाँ गुडी एडम्स आती है और वेडनेसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है, मतलब कि उसके जख्म, और कहती है मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है मगर अब के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जंगल के रास्ते से जब वेडनेसडे जा रही थी तो तभी उसके सामने वेटर आ जाता है। उसे टीचर कंट्रोल कर रही थी इसीलिए वो मॉन्स्टर बनकर उस पर हमला कर देता है। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ एक वेयरवुल्फ आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि रूममेट थी जो आज पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी, वो भी सिर्फ वेडनेसडे को बचाने के लिए। यहाँ वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें वेयरवुल्फ मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी और उसे काफी मारती है, अच्छा मजा चखाती है। इसके बाद वेडनेसडे जादूगर से लड़ने उसे रोकने के लिए एकेडमी में आ जाती है जहाँ वेडनेसडे को बचाने के लिए जेवियर पहुँच जाता है। अब जैसे जादूगर जेवियर को मारने वाला था तो तभी सामने वेडनेसडे आ गई थी और वो बेचारी खुद जख्मी हो जाती है, मगर फिर भी वो जेवियर को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और बाकी एकेडमी वालों को बाहर निकालो क्योंकि ये हम जैसे आउटकास्ट के लोगों को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है, उसके हाथ में तलवार भी थी जिसकी मदद से वो जादूगर से लड़ती है, मगर जादूगर काफी ताकतवर था इसीलिए वो उसके सामने नहीं टिक पाती। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी इधर जेवियर की दोस्त आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है। जिस दौरान मौका देकर वेडनेसडे उठती है और तलवार के एक टुकड़े को जादूगर के दिल के आर पार कर देती है क्योंकि ऐसा उसे गुडी एडम्स ने करने को कहा था। जी हाँ, जादूगर एक बार फिर से मर जाता है और उन्हें उसका जिस्म जलने लगता है और राख बनकर उड़ जाता है। जादूगर के मरते ही यहाँ वो टीचर आ जाती है जिसके हाथ में गन थी जिसे वो वेडनेसडे पर तान देती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है, मगर तभी यहाँ वेडनेसडे का दोस्त भी आ गया था जिसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी। वो उन सभी मधुमक्खियों को टीचर पर छोड़ देता है जिससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। जब वेडनेसडे अपने मिशन में कामयाब होकर बाहर आती है जहाँ सारे लोग खड़े थे तो वो वहाँ अपने रूममेट को भी देखती है जो अब वेयरवुल्फ से अपने असली रूप में आ गई थी। यहाँ वो दोनों पहली बार गले मिलती हैं, मगर हैरत
अब वेनेसडे को कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद वेनेसडे अपना नॉवल भी पूरा कर लेती है, मगर वो इसका एंड नहीं करती, यानी कि वो उसे खत्म नहीं करती और आगे बस एक सवालिया निशानी छोड़ देती है। वो जेवियर से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे गिफ्ट देता है जिसमें मोबाइल था। वो इस गिफ्ट को ले तो लेती है मगर कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी में थी तो उसके पास मैसेज आता है जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी और साथ ही ये मैसेज भी था कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि टीचर तो मर गई है, मगर अब उसके बाद ये कौन है जो सब कर रहा है। इसी सोच में वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जिसमें वो वेटर को बांधकर कहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि यही असली मॉन्स्टर है, इसे बस कोई कंट्रोल करता है। मगर तभी अचानक से वेटर दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है और सभी पुलिस वालों को मार देता है, जिसका मतलब ये था कि टीचर की तरह अभी भी कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है और वो लोगों को मरवाता रहेगा इसके जरिए। और ये अनजान इंसान वही हो सकता है जिसने वेडनेसडे को मैसेज किया, यानी कि अभी भी कोई है जो एकेडमी को बंद करवाने में लगा है और मॉन्स्टर के जरिए खून खराबा कत्ल होना आम ही रहेगा। और इसी के साथ ही ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।